Students, let's we talk about the triangles. त्रिभुज त्रिभुज में हमें मुख्य बिंदु देखते हैं कि तीन भुजाओं वाली बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, या तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से तीन बिंदुओं को मिलाने पर बंद आकृति प्राप्त होती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। तो तीन आधारित बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं वाली बंद आकृति अर्थात इंग्लिश में हम बोलना चाहें तो a closed circuit of three sides is known as triangles. पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो पाइथागोरस फार्मूला PT h स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। PT जो है राइट ट्रायंगल में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। यहाँ पर 90 पे ये इस तरह का एंगल जो है 90 माना जाता है। सभी सर्वांग सम बहुभुज समरूप भी होते हैं। जितने भी बहुभुज सर्वांग सम होंगे वो आपस में समरूप भी होंगे, लेकिन यह नहीं है कि समरूप है वो सर्वांग सम होंगे, लेकिन सर्वांग सम जो है वो समरूप होते हैं। ऑल द कॉन्ग्रुएंट polygons आर सिमिलर। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। The similar sides of similar triangles are in ratio. सभी वर्ग समरूप होते हैं। All the squares are similar. वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक एंगल जो है 90 का हो, जिसमें सभी आयत समरूप होते हैं। तो आयत में भी क्या होता है कि इसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और एंगल जो है 90 का रहता, समूह भुजाएं बराबर होती है, इसलिए सभी आयत भी आपस में समरूप होते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। जो सभी वृत्तों का आकार तो एक जैसा होगा, बाकी इसमें आकृति जैसे रही उसकी, लेकिन साइज में जो है छोटे बड़े हो सकते हैं। All the circles are similar and also all the rectangles are similar. All the squares are similar. तो ये मुख्य बिंदुओं का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें आगे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसमें एक्सरसाइज से संबंधित। त्रिभुज एबीसी के एक, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण त्रिभुज है। कोण सी समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे इसका। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है
है जिसका कौन सी समकोण है, तो स्थिति कीजिए कि सी पे समकोण है, तो कैसे करना है, इसमें कौन सी समकोण है, ये दोनों भुजा बराबर है, कौन सी पर समकोण है, इस पर स्थिति क्या करना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर है 2bc स्क्वायर, जो पूछेगा क्वेश्चन में पूछेगा वो 2ac स्क्वायर पूछेगा, 2ac स्क्वायर। देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए ज्ञात क्या है अपने को, यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में समझ लेंगे। In a right triangle ABC, where angle C equal is right angle, then prove that AB square equal to twice AC square. ज्ञात है as we know समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री तथा क्या दे रखा है इसमें, ये आपस में समद्विबाहु भी है, एक समद्विबाहु, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट हमारे यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो तथा समद्विबाहु मतलब BC बराबर किसके, यहाँ पर AC के। ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज किसी इक्वल, कर्ण किसी के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो दो भुजाएं लंब आधार आपस में बराबर हो सकती है। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 का एंगल सबसे बड़ा होता है उसका, तो बड़े एंगल के सामने भुजा जो है बड़ी होती है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि बड़े एंगल के सामने भुजा हमेशा बड़ी होती है, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो ये तो किसी के बराबर हो सकता नहीं आपस में, लेकिन आधार और लंब इसके आपस में बराबर हो सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो। अब इसको हल करते हैं, ज्ञात है वो लिख लिया, हल करते हैं, ज्ञात है इसमें। अब इसके बाद क्या है, अब लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, ACB इसलिए लिखा कि सी पे राइट एंगल है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ, यहाँ पे कर्ण का वर्ग, फार्मूला क्या है पाइथागोरस का, कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे हम देखते कर्ण क्या है, यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे हम लोग ए बी दिखा हुआ, तो ए बी वर्ग इक्वल टू लंब क्या है ए सी है, ए सी वर्ग प्लस आधार क्या है इसका बी सी वर्ग। ये खड़ी लाइन रहती है, लंब रहती है, ये आधार बेस रहता है, या इसमें इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे फिगर देखकर। अब इसके बाद देखते हैं इसमें, परंतु BC बराबर, क्योंकि AC लाना है, इसे BC के स्थान पर अपने को AC लाना सिद्ध करने के लिए जो दिया था, यहाँ पर जो सिद्ध करना है BC AC अपने को, तो क्या करेंगे यहाँ पे BC इक्वल टू
AC रखने पर, लेट्स पुट BC इक्वल टू AC। जो प्रूव करना उसको ध्यान में रखते हुए पहले रखी जाती है। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC, BC इन प्लेस ऑफ BC हियर वी पुट AC स्क्वायर, यानी BC के स्थान पर हमको क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर यदि रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2AC बन जाएगा। और ये बराबर दे भी रखा उसने दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है क्वेश्चन में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए दोनों बजाय आपस में बराबर, तो BC जो AC लिखा जा सकता है। इस प्रकार से अपना क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू 1AC स्क्वायर प्लस 1AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर सिद्ध हुआ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में एक आकृति दी गई है, उस आकृति को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। PQR इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में यहाँ पे अपने को एक आकृति दी गई है, PQR। यहाँ पे पॉइंट अपने पास है PA, ये और एक पॉइंट और दिया इसमें D अलग से, ये थोड़ा नीचे ले ले तो थोड़ा दिखने में आसानी रहेगी। इस तरह यहाँ पे पॉइंट रखना उसमें D। एक और पॉइंट यहाँ पे रखना O, इसमें यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, O है। यहाँ पे अपने क्षेत्र में देखकर इसमें क्या क्या है गिवन, ज्ञात में क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इसको। ज्ञात में क्या क्या रखा है, यहाँ पे ज्ञात में दिया है, यहाँ पे ज्ञात है कौन सी रेखा दी पे, ED इज पैरेलल टू Q, या DE इज पैरेलल टू DE is parallel to OQ तथा and DA समांतर किसके दे रखा है, OR। सिद्ध यहाँ पर हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध यहाँ पे, EF पैरेलल टू QR, इस EF को QR के पैरेलल सिद्ध करना। तो ये थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। किस तरह सॉल्व किया जा सकता है इसमें। इसमें देखिए ये इसके पैरेलल है, तो क्या थेल्स प्रमेय या प्रमेय क्रमांक 6.2 का प्रयोग इसमें होगा। रेखाएं समांतर है तो इनका अनुपात बराबर आएगा।
रेखा यहाँ पे कैसे दिए, समांतर दिए। तो रेखा यहाँ पे समांतर है, तो इस साइड का कर लेंगे, इस प्रयास ये करेंगे मिडिल वाली जो लाइन है वो लेफ्ट में ले लेंगे, बाकी ये वाली लाइन सेगमेंट राइट में लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे देखते हैं हम त्रिभुज कौन सा लिखेंगे, POQ, त्रिभुज POQ में। POQ में क्या है, यहाँ पे अपने पास पैरेलल यहाँ पे लिखी दी है, यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। साथ लिख सकते हैं क्या है इसमें, DE समांतर किसके हैं, OQ के। जब समांतर है तो संगत रेखाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए, यानी क्या आना चाहिए, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इक्वल टू क्या आना चाहिए, PD, देखिए PD अपॉन DO इक्वल टू क्या आना चाहिए, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। ये इक्वेशन बन जाएगा। इसी प्रकार से ट्रायंगल POR में, POR में भी सही, इसको लेफ्ट में ले लेंगे। इसमें POR में क्या है, DF पैरेलल किसके हैं, OR के, DF OR के समांतर है। समांतर है तो ये समानुपात में व्यक्त करते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा लेफ्ट ले लेंगे तो राइट लेफ्ट इक्वल हो जाए, इस हिसाब से राइट इक्वल करना आप लोगों को। क्या हो जाएगा, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इक्वल टू क्या है इस साइड में, PF अपॉन FR। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यह समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड बना, लेफ्ट को उसी हिसाब से लिखा है इसको, और व्यवस्थित क्वेश्चन को उसी प्रकार से करना चाहिए जैसा अपने की आवश्यकता हो। इसलिए ये वाला हिस्सा जो है कॉमन वाला हिस्सा अपन ने लेफ्ट में दिया, दोनों साइड पैरेलल। ये जो इस तरह रहता है, ये 6.7 का कन्वर्स है, या थेरेसम प्रमेय का विलोम है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का। तो यहाँ पे रेखा है समांतर दे रखी है, और रेखा समांतर रखी और अनुपात सिद्ध करना। तो ये अनुपात आया, समांतर रेखा से अनुपात निकालो, उस अनुपात को आपस में ऊपर कर देंगे, तो अपने पास क्या जाए यहाँ पे PE, लेफ्ट बाया हिस्सा बराबर है तो दाएं हिस्सा भी आपस में रहेगा। PE अपॉन EQ किसके बराबर रहेगा, PF अपॉन FR का। अब यहाँ पे इसकी रिवर्स उल्टी लगेगी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि PE बड़े ट्रायंगल देखते हैं, PE अपॉन EQ इक्वल टू क्या है, PF अपॉन FR। जब ये बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये रेखा भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी, यानी EF अतः EF समांतर किसके हो जाएगी, QR। EF इज पैरेलल टू QR। आप इसका शॉर्ट ले सकते हैं, इतने अगले क्वेश्चन पे विचार किया जाए। स्तंभ और क्वेश्चन नंबर 3 और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
नीचे छाया दोनों साइड शेडो। पिलर एंड टावर। यहाँ पे पिलर का मेजरमेंट दे रखा है उसने 6 mm और 4 mm। ये 6 मीटर है हाइट इसकी, और इसकी शेडो जो आ रही है वो कितना 4 मीटर है। जबकि मीनार की केवल शेडो दी हुई है, शेडो कितनी दी है 28 मीटर। छाया कितनी दी इसकी 28 मीटर। अब इसकी हाइट फाइंड करो। तो सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें हम देखते हैं कि एंगल B, इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये 90 का। कोई भी वस्तु जमीन पे जो है 90 के कोण बनाती, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पिलर हो, जमीन के साथ उसका जो एंगल रहता है वो 90 का रहता है। और दूसरी बात है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है वो एक ही समय शेडो के साथ जो उन्नयन कोण होता है, चाहे वो वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, शेडो के साथ जो उन्नयन कोण रहता है किसी भी समय पर सेम टाइम पे, चाहे वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, सेम टाइम पे एंगल जो है बराबर रहता है। इस वजह से एंगल या इसका एंगल C किसके बराबर है, इसके एंगल R। इसका क्या रीजन है, ये सूर्य का उन्नयन कोण। एक ही समय के लिए रहता है, एक ही फिक्स टाइम पे। ऐसा नहीं 11 का 11 बजे छाया के साथ, कल 1 का 12 बजे, सेम टाइम पे एंगल जो है बराबर रहता है शेडो के साथ, चाहे वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो। जब दो एंगल बराबर हो तो इसको क्या लग जाए, एंगल एंगल, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इसमें क्या लगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाए, यानी ये भी कोण है ये भी कोण है, क्या लगेगा, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता या एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा इसमें, एंगल ABC या त्रिभुज ABC समरूप किसको जाएगा, त्रिभुज PQR। जब समरूप होगा इसका तात्पर्य क्या होता है, समरूप रखना, छोटे बड़ा हो सकती है आकृति उसकी, एक आकृति सेम रहेगी, आकार छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसमें साथ में ये रहता है सभी एंगल जो है उसके एंगल बराबर रहते हैं। जैसे ये 90, ये जितना इतना ही रहेगा, ये वाला एंगल जितना उतना। और भुजाएं जो है अनुपातिक होती है। भुजाएं कैसी होती है, अनुपातिक होती है, समान अनुपात में होती है। आप लोग यहाँ पे वैसे क्या है, इसमें क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या चाहिए, BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। लेकिन इस साइड की अपना आवश्यकता नहीं, इसलिए वाली साइड नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि हाइट फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे ज्ञात करना है मीनार की, और ये आधार ज्ञात है, तो उससे दो साइड होकर ऐसे लेंगे अपन, यानी AB अपॉन क्या लिखेंगे, PQ। AB अपॉन अतः करते हैं यहाँ पे, जब समरूप होगा तो AB बटे PQ इक्वल टू क्या आना चाहिए, AB की संगत PQ थी और BC की संगत क्या है, QR, BC अपॉन QR। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है AB की वैल्यू, यहाँ पे कितनी है 6, PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू यहाँ पे H, और BC की वैल्यू कितनी है 4, और QR की वैल्यू कितनी है 28। चाहे तो फोर्सेस को यहीं पे कैंसिल कर या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे, बस गुणा करने पर, क्या करने पर, त्रिय गुणा या बज गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई। त्रिय गुणा करने पर क्या होगा, यहाँ पे त्रिय गुणा मतलब इसका इसमें करना, इसका इसमें, कितना होगा मेरे पास 4H इक्वल टू कितना आएगा 28 इंटू 6, या H इक्वल टू अपक्षण करेंगे तो 28 गुणा 6 बटे कितना 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते
28, यानी एच इक्वल टू कितना हो यहाँ पर, कितने वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एच इक्वल टू कितना आ गई वैल्यू 742 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 42 मीटर। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ, तो नंबर चेंज करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ट्रेंगल में विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है, इसको कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं होमवर्क के लिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। ऐसे होमवर्क में इसमें प्रमेय जो आपको पढ़ने, इस चैप्टर की मुख्य प्रमेय जो परीक्षा में आ सकती हैं उनको मैं लिख देता हूँ, उनको अपनी पाठ्य पुस्तकों में से आप पढ़ सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं, नहीं आए तो अपने कक्षा शिक्षक से पूछ सकते हैं। नंबर 1 पे IMP इसमें है, इस पर मैं होमवर्क में जिसको पढ़ के देखना है या नोट करना उसमें पाठ्य पुस्तक में से, थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। थेल्स थ्योरम और रेशो थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है पाइथागोरस प्रमेय। ये 6.1 और 6.2, 6.2 इसका विलोम भी याद करना, 6.2 विलोम है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। इसके अलावा चौथे नंबर पे क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव डेट दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर, क्या सिद्ध करना है, तो संगत बराबर यानी AB वर्ग बटे PQ वर्ग, BC वर्ग बटे QR वर्ग और AC वर्ग बटे PR। इस तरह से प्रूव करना है इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।